दोस्तों, मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई, आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी, पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यकीन कीजिए वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि जिसके बारे में कुछ चीज़ें जानने पर ही आप समझ जाएंगे कि ये कहानी कितनी ज़्यादा डार्क होने वाली है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पाकिस्तान देश के कोर्ट के नियमों को बदलवा डाला था। ये एक ऐसी क्राइम की कहानी है जिसके लिए कोर्ट में कोई सज़ा ही नहीं बनी थी। ये कहानी इतनी ज़्यादा डार्क है कि आपकी कई रातों की नींद को छीन सकती है। हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, दोस्तों आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर रिपोर्ट ये बता रही है कि आप में से 92% लोग हमारी वीडियोस को देख लेते हो, हमारे बातों को सुन लेते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचना है और आप लोगों के प्यार के बिना ये चीज़ हो नहीं सकता। ये फैमिली को बढ़ाना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी पाकिस्तान के बक्कर ज़िले के दरिया खान इलाके के पास स्थित एक छोटा सा गांव है जिसका नाम सावावार कलन है। इस गांव के लोगों को एक घर के पास से मांस के सड़ने की बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी और इस घर में रहने वाले 2 भाई थे। एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम था आरिफ अली। गांव के लोगों ने पुलिस को बुलाया और बुलाकर इनके घर की जांच करवाई और फिर वहां से उन्हें जो बरामद हुआ, यकीन कीजिए उसने पाकिस्तान की कोर्ट की हिस्ट्री को बदलवा डाला। कहानी की शुरुआत 2012 से होती है। कब्रिस्तान से लाशें गायब हो रही थी और लोग परेशान थे। उनके परिजनों की लाशें कहाँ गायब हो जाती हैं। वे लाशों को दफनाते हैं और अपने घर आते हैं, लेकिन वे लाशें कहाँ पर गायब हो जाती हैं वे जान नहीं पा रहे थे। एक घर के 2 व्यक्ति फरमान अली और आरिफ अली, इन पर पूरे गांव को शक था क्योंकि इन भाइयों के लिए शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ गांव के लोगों को दिखती थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी हरकतें इतनी ज़्यादा डार्क थी कि इनकी बीवियां इन्हें शादी के चंद सालों में ही छोड़कर चली गईं और इनकी बीवियों ने यहाँ से जाने के बाद में एक इल्ज़ाम भी इन पे लगाया कि ये बहुत उलूल जुलूल बातें करते हैं और बिना मतलब का उनको मारते पीटते रहते हैं और उनके साथ कलह करते हैं। बीवियों के जाने के बाद ये गांव के लोगों की औरतों को परेशान करते थे, औरतों को देखने की कोशिश करते रहते थे। यहाँ तक कि ये दूसरों की बीवियों को देखने के लिए रातों में कई बार लोगों के घर के खिड़कियों पर गंदी नज़र रखते हुए पकड़ाए थे। कई लोगों ने इनको पकड़ा और सबसे ज़्यादा डार्क बातें ये थी, क्या आप इस बात पे यकीन करोगे कि कई बार तो ये 13 साल 12 साल की बच्चियों को गंदी नज़र से देखते थे और उनको देखकर उनके साथ भी गलत करने का प्रयास करते थे। ऐसा कई बार इन्होंने किया जिस पर गांव के लोगों में से कई लोगों ने इनको बहुत मारा और इनकी कहानियां ऐसी गांव में बहुत फेमस थी। लेकिन 2011 में जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया तो एक लाश गायब हुई जिसकी उम्र 24 साल थी और उस लाश का नाम था सायरा परवीन। सायरा परवीन के परिजनों ने उसे दफन किया और दफन करने के कुछ समय बाद उसकी लाश गायब हो जाती है और उस लाश को गायब करवाने वालों में पहला शक इन दोनों भाइयों पर जाता है। 2012 में पुलिस इनको उठा लेती है शक के तौर पे। छानबीन में पुलिस को पता चलता है कि सायरा के शव के गायब होने पर इन्हीं दोनों भाइयों फरमान अली और आरिफ अली का ही हाथ था। पुलिस ने इनके घर पर छापा मारा और घर में एक पतीले में करी जैसी रखी हुई कोई चीज़ मिली और घर के बाहर कोने में एक बोरे में बंधी हुई थी सायरा की लाश। सायरा के कुछ प्राइवेट अंग काटे गए थे और उन अंगों को काट कर उसके शरीर से गायब कर दिया गया था। पुलिस ने जब वो करी जो उनके बर्तन में से मिला था उसकी जांच करवाई तब उन्हें पता चला कि वो इंसानी मांस की बनी हुई करी थी। जी हाँ, सायरा की बॉडी के पार्ट्स को इन्होंने पकाया था और पकाकर उन्होंने खाया था। ये पूरे दुनिया के इतिहास की ऐसी घटनाएं थी जिसमें रियल में इंसान कैनिबल हो गया था। क्या आप यकीन कर सकते हो, पाकिस्तान के इन दोनों भाइयों ने, आरिफ अली और फरमान अली ने सायरा की लाश को पकाया और पकाकर खा गए। पुलिस ने हिरासत में लेकर जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तब पता चला कि वे बहुत पहले से ही ऐसे मुर्दों को चुराते थे और हाल ही में जो दफनाए गए हों ऐसे मुर्दों को ये उठाते थे, अपने घर पर लाते थे और इनके पार्ट्स को काटते थे और खाते थे।
ये 100 से ज़्यादा मुर्दों को खा चुके थे। इस बात से पुलिस हैरान हो गई। इतना बड़ा क्राइम उनके पीठ पीछे हो रहा था और जिसके बारे में पुलिस को भनक भी नहीं थी। इन दोनों भाइयों को इनके गुनाह के तौर पर अदालत में पेश किया गया, पर अदालत में पेश होने के बाद एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। गुनाह तो साबित हो चुका था, पर पाकिस्तान की कोर्ट में इस तरह की हरकत के लिए क्या सज़ा दी जाए इसका कोई प्रावधान नहीं था। उन दोनों पर अन्य धाराएं लगाई गई और मुकदमा चला। अदालत ने उन दोनों भाइयों को 2-2 साल की सज़ा सुनाई और जेल में डाल दिया। दोनों को मियाँ वाली जेल में 2 साल के लिए रखा गया था। हालांकि वे वहाँ जेल में कम अस्पताल में ज़्यादा रहे, क्योंकि उनका मानसिक इलाज चल रहा था। डॉक्टर उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि बाहर निकलने के बाद ये दोनों भाई क्या करने वाले हैं। जी हाँ, दोनों भाइयों को 2013 में सज़ा पूरी करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद दोनों भाई अपने गांव वापस चले गए और गांव पे जाने के बाद उन्होंने लोकल के लोगों से बहुत कम बातचीत की। क्योंकि लोकल के लोग उनका विरोध करते थे, उन्हें मारने के लिए ढूंढते रहते थे। तो दोनों भाइयों ने घर से निकलना भी बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी मौत का डर उस गांव में सताने लगा। वे बहुत कम ही बाहर निकलते थे, आपस में ही एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन बाहर नहीं निकलते थे। अप्रैल 2014 में स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की कि वे दोनों भाइयों के घर से सड़े हुए मांस की दोबारा बदबू आ रही है। पुलिस ने दोबारा उनके घर पर छापा मारा और उन्हें एक कमरे में 2 साल के बच्चे का सर बरामद हुआ, जिसे मौत के बाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। साथ ही वहाँ एक पतीले में इंसान की मांस की करी रखी हुई थी। यह नज़ारा बिल्कुल 2011-12 जैसा था। पुलिस के छापे के दौरान जो चीज़ें पहले मिली थी वही चीज़ें 2013 के बाद 2014 में भी मिली, यानी 2 साल की जेल के बाद कुछ नहीं बदला था। उनके स्वभाव में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ था। वो जैसे थे वैसे ही रह गए और वापस आकर उन्होंने फिर से इंसान को खाना शुरू कर दिया। और इस बार उन्हें बहुत ही सख्ती से कोर्ट में पेश किया गया, पर कोर्ट 2 सालों की सज़ा देने के बाद भी इस तरह के जुर्म के लिए कोई कानून नहीं बना पाई थी। और पाकिस्तान में इन जैसे लोगों के लिए कोई कानून ही नहीं था, इस तरह के लोगों के लिए। बाद में पाकिस्तान के सरगोधा आतंकवाद निषेधक अदालत में इन दोनों के केस को सौंप दिया गया। इस अदालत ने दोनों भाइयों फरमान अली और आरिफ अली को बच्चे की कब्र के साथ छेड़छाड़ तथा आतंक फैलाने के जुर्म में और कुछ लोगों की संपत्तियों को नुकसान करने के जुर्म में दोबारा 12-12 साल की जेल सुनाई। दोनों नरबख्शी भाई फ़िलहाल जेल में हैं और अपनी सज़ा पूरी कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी एक रियल स्टोरी जो कि कैनिबल्स यानी आदमखोरों के बारे में थी। ऐसे आदमखोर जो हमारे आपके जैसे लोग होते हैं और हमारे आपके जैसे लोगों के साथ रहते हैं। आप अपने आसपास सतर्क रहिए, चैतन्य रहिए, अपने आप को एक्टिव करिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस तरह की मानसिकता के पीछे साइकोलॉजी क्या कहती है। साइकोलॉजी ऐसे लोगों को सीरियल किलर्स की भूमिका में रखती है। इस तरह के लोगों को एक लत हो जाती है, जैसी शराबियों को होती है। ये लत आसानी से नहीं छूटती। आप में से अगर किसी के दिमाग में ऐसे भाव आ रहे हों तो साइकोलॉजी की कुछ किताबें ख़रीदो और उनको पढ़ो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये विचार धीरे धीरे आप पे हावी हो जाएंगे और एक दिन आपको एक ऐसा इंसान बनने पे मजबूर कर देंगे जो आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। साइकोलॉजी की किताबें पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने आप को बदलने की शुरुआत कर सकते हो। आप अपने सिस्टम को समझ सकते हो। आप ये समझ सकते हो कि आप जो हो वैसे क्यों हो, जैसा सोचते हो और व्यवहार करते हो वैसा क्यों करते हो। तो साइकोलॉजी की किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। 5 किताबें जो मेरी ज़िंदगी में पढ़ी गई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। उन 5 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके किताबों को परचेस करो और पढ़ाई करना शुरू करो। कुछ एक इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर ज़रूर करो, वरना आपका दिमाग आपको किस डायरेक्शन में लेके चला जाएगा, कहाँ पर लेके चला जाएगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से यूज करना सीखो तो आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आप भी फरमान अली और आरिफ अली जैसे इंसान बन जाओगे। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप जाकर
कुछ किताबों को ख़रीद लो और उनको पढ़ना शुरू करो। एटलीस्ट मिनिमम 2 किताबों को पढ़ो ज़रूर, क्योंकि वो किताबें मेरे आज तक की सैकड़ों किताबों को पढ़ने के बाद का निचोड़ है। जो सबसे बेस्ट किताबें हैं दिमाग पर, वो मैंने आपको बताई है। ये आपके दिमाग को बेहतरीन बनने में मदद करेंगी। और मेरी एक वीडियो है द ट्रुथ अबाउट यू, उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना। वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके वीडियो को ज़रूर कर देखो, सर्च करके देखो, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में आप जो हो, जैसे हो वैसे क्यों हो, इसके बारे में डिटेल में बताती है। तो काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह के कंटेंट को बनाने में। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, इसके लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर करो उन लोगों तक जो इस तरह की कहानी को सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। और मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, अब हमारा लक्ष्य 100 के सब्सक्राइबर पूरा करने की तरफ है। तो आप लोग जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हो, कृपया इसे सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि मैं आपको वीक में ऐसे ऐसे कंटेंट ला के देने वाला हूँ आने वाला वक्त में, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। पीस ऑफ, बाय बाय।